हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपके परिवार को और आपको अच्छा रखा होगा, स्वस्थ रखा होगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक गेम्स के दौरान यीशु मसीह का किस प्रकार से मजाक बनाया गया। आज बहुत सारे मसीही लोग इस बात को लेकर के बहुत सारी तमाम वीडियोस को बना रहे हैं और बहुत सारी बातों को भी हमें सुनने में आ रहा है। जब हम देखते हैं कि ओलंपिक गेम्स का पर्पस जो है वह दुनिया के सामने एक बेस्ट एथलीट्स को प्रेजेंट करना है और गेम्स के द्वारा देशों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप यानी कि एक अच्छे रिश्ते को कायम करना है। तो फिर क्यों ऐसा हुआ? आखिर क्यों फ्रांस ने ओलंपिक गेम्स में क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाया? या आज जो मसीही हैं, जो ईसाई हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका मजाक बनाया गया? क्यों यीशु मसीह की सबसे पवित्र इमेज को, जो सबसे पवित्र उनकी लास्ट प्रभु भोज हम देख सकते हैं, उसका क्या किया? इस्तेमाल किया और मसीहत का तिरस्कार किया। और ये फ्रांस ने एक ग्लोबल इवेंट में किया, यानी कि पूरी दुनिया के लोग जब वहाँ पर हैं तो उस इवेंट में इस चीज़ को किया गया। हम सब जानते हैं कि 26 जुलाई 2024 में जो है ओलंपिक्स की ओपनिंग के दौरान फ्रांस ने इस चीज़ को किया। यानी कि ये जो हम देख सकते हैं कि लास्ट सफ़र जो था, जो यीशु मसीह ने अंतिम भोज लिया था, उसका किस प्रकार से मजाक बनाया गया। जब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है मिलियन की तादाद में लोग बैठे हुए थे, यानी अरबों खरबों की तादाद में वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, उसे देखने के लिए आए थे। और तभी उन्होंने वहाँ यीशु मसीह का जो है लास्ट सफ़र, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज किया था, उसका मजाक बनाया गया था। उन्होंने वहाँ पे शुरू किया और क्या किया? पवित्र आत्मा में पहले ही बता दिया गया था कि ये पहले होने वाला है, यानी कि अंतिम दिनों में ऐसी चीज़ें होंगी कि लोग क्या करेंगे? हंसी करेंगे, उपहास करेंगे और क्या करेंगे? अपनी ही अभिलाषा में ये सारी चीज़ें करेंगे और अपनी अभिलाषा के अनुसार ही चलेंगे। यहाँ पर पहली लाइन पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पहले ही हमें इन चीज़ों की चेतावनी दे रहे थे कि जैसे जैसे अंतिम समय निकट आएगा वैसे ही प्रभु का और प्रभु के लोगों का मजाक बनाया जाएगा। दोस्तों, कभी ना कभी ये तस्वीर आपने ज़रूर देखी होगी जहाँ यीशु मसीह जो हैं अपने चेलों के साथ अंतिम भोज करते हैं, या कि हम कह सकते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था उससे पहले उन्होंने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज लिया था, या लास्ट सफ़र जिसे हम कहते हैं, उन्होंने किया था। और एक दिलचस्प बात यह है कि जब इसकी जो हम पेंटिंग है कई बार देखते होंगे, हमने कई जगह पे देखा होगा, आपने कहीं ना कहीं तो इस पेंटिंग को ज़रूर देखा होगा। और जब आपने इस पेंटिंग को देखा होगा तो बहुत सारे क्रिश्चियंस का जो है एक उन पर विश्वास है, यानी यीशु मसीह का जो लास्ट सफ़र है, वो अंतिम भोज को आज बहुत सारे मसीह भी करते हैं, जिनमें मैं और आप भी शामिल हैं, जो इस जो आज्ञा है इसको पूरी करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इस पेंटिंग के दौरान जो है बहुत सारे क्रिश्चियंस ने जब इस पेंटिंग को देखा, जो ओलंपिक्स के थ्रू हुई है, या आप कह सकते हैं कि इस फोटो को देखा, तो बहुत सारे क्रिश्चियंस का जो है खून खौल उठा। उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई इन तस्वीरों को देख करके, जो कि ओलंपिक गेम्स के दौरान हुए हैं। और यहाँ पर जो है क्रिश्चियनिटी को उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई थी। आप और हम जानते हैं कि क्या था ये, इसमें उस वीडियो में, उस फोटो में जब हम देख सकते हैं तो वहाँ पे क्या है कि उस वीडियो और फोटो में जो लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें जो लोग थे वे हाफ नेकेड लेडीज़ थी, यानी कि अर्धनग्न महिलाएं भी उसमें थी और यीशु मसीह की पर्सनालिटी का रोल निभा रही थी। महिला जो यीशु मसीह का रूप का जो है मजाक बना रही हैं और यीशु मसीह को बिल्कुल तुच्छ करके, यानी कि गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ जो मेन रोल प्ले कर रही थी, वहाँ पर आप जब देखेंगे तो सब कुछ आपको कितना घिनौना और गंदा दिखेगा।
यहाँ जो लोग बैठे हैं वह नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये सारे ट्रांसजेंडर हैं यानी कि किन्नर हैं और इस चीज़ को वह सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं वे क्या कर रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज को भी ग्लोबली सपोर्ट देना चाह रहे हैं, यानी कि आज जो समलैंगिकता के दौरान जो विवाह होते हैं या ये सारे कार्य होते हैं उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। और इन्हीं हरकतों की वजह से फ्रांस आज ग्लोबल न्यूज़ में छा चुका है और दुनिया में बहुत से लोग इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो है ये कहना है, जो कि गलत भी है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, क्रिश्चियनिटी को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है और उसका मजाक बनाया गया है। लोगों ने कहा कि हमें ओलंपिक देखना ही नहीं है, इस ओलंपिक को बाइकॉट किया जाएगा, इसके बंद किया जाए क्योंकि आपने किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि यीशु मसीह की बहुत ही पवित्र भोज का जो है मजाक बनाया है। ओलंपिक्स में जब हम इस पिक्चर को देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर एक वह मसीही जो आज यीशु मसीह पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, उसका खून खौल उठेगा, क्योंकि जो कि सरासर गलत है। इस प्रकार से जब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं क्रिश्चियन होने का दावा करते हैं, ऐसे देशों में जो लोग रहते हैं, ऐसी शॉकिंग घटनाओं को देखकर उन्हें कोई भी असर नहीं पड़ रहा, जबकि उन्हें शर्म आनी चाहिए लोगों को अपने आप को क्रिश्चियन कहते हुए, क्योंकि वह भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों में वह शामिल हो रहे हैं। जब तक उनके धर्म का मजाक बनाया जा रहा है तो भीड़ जो है वहाँ बैठ करके देख रही है और तालियां बजाते हैं। और जब तक ये ग्लोबल इवेंट में क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाया गया तो इंटरव्यूअर ने जा करके बहुत सारे लोगों से फ्रांस में पूछना शुरू किया कि आज जो क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाया गया है, यानी कि जो मसीहत का मजाक बनाया गया है, इसे देखकर आपको कैसा लगा। तो आप जानते हैं कि वहाँ के लोगों का क्या जवाब था। उनको कोई भी प्रॉब्लम यानी समस्या नहीं थी, वो तो कह रहे थे हमें तो ये अच्छा लगा। और आप जस्ट इमेजिन करिए कि यदि जीसस के स्थान पर इस जगह पर किसी अदर धर्म का, या मैं आपके या किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी और धर्म का इस जगह पे मजाक बनाया जाता तो क्या किसी का ऐसा रिएक्शन होता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अगर हम देख सकते हैं इस्लामिक वर्ल्ड में क्या ऐसा रिएक्शन होता, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ट्रोल हो रही है इसलिए कोई भी आकर क्रिश्चियन का मजाक बनाया जाता है और उनके बारे में भला बुरा कहेगा, उनके परमेश्वर के बारे में भी बुरा कहेगा। अगर हम देख सकते हैं पूरे तरीके से जो है इन सारी चीज़ों को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है ये क्या करते हैं, सड़कों पर उतर आएंगे, चर्च के विरोध में विरोध करेंगे, चर्च के खिलाफ हो जाएंगे। और यदि ये लोग ऐसा करेंगे तो क्या है, अगर इनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है परेशानी वाली बात होने वाली है। आज इन्होंने क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाया है, कल ये लोग और भी किसी धर्म का मजाक बना सकते हैं। तो मेरी हर एक व्यक्ति से ये रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ ज़रूर एक्शन लिया जाए। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल हमें इस विषय में पहले से ही बता देती है। बाइबल हमें पहले से ही कहती है कि आने वाले समय में, अंतिम दिनों में ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत ही निकट है। दोस्तों, ये मसीही लोगों के खिलाफ एक एजेंडा है शैतान और उसके पुजारियों का। ये एक सबसे ज़्यादा क्या है, अंतिम समय में कार्य करने वाली चीज़ें हैं। आने वाले समय में क्रिश्चियनों के लिए कितने भयानक दिन आने वाले हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं जो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मसीही लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है और इसी के दौरान क्या है, एक ग्लोबल इवेंट में इस प्रकार की हरकतें की जा रही हैं। हम देख सकते हैं कि ओलंपिक के दौरान इस क्रिश्चियनिटी का खुलेआम मजाक बनाया गया। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस पर लिखा है और इसे बिल्कुल बकवास जो है सेट किया है, इसको कोई गेम नहीं बताया, यानी कि ये देख करके लगता ही नहीं है कि ये कोई गेम है, बल्कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सब धर्मों का या अलग अलग चीज़ों का मजाक बनाया जा रहा है, जिसमें आज इन्होंने क्रिश्चियनिटी का मजाक भी बनाया है। ये सब कुछ किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस डेमोनिक पेंटिंग में जो है कितना सेक्सुअलिटी दिखाई गई है और हर एक धार्मिक भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाया गया है। अधिकतर मूवीज में भी जब हम देखते हैं तो क्या है, क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाया जाता है। जब हम देखते हैं कि अधिकतर मूवीज में क्रिश्चियंस को और क्रिश्चियनिटी को गलत रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि व्यक्ति का मर्डर करने के बाद लोग हालेलुया बोल रहे हैं, हर एक गलत काम करने के बाद हालेलुया कहेंगे। और इन सब के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि किस प्रकार से क्रिश्चियनिटी को गलत दर्शाया जा रहा है।
तो हम आज देख सकते हैं कि किस कदर जो है क्रिश्चियनिटी को गलत बताया जा रहा है। यदि ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और फिर भी हम जो है समझ नहीं पा रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बाइबल पढ़ना शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर हम देख समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही ज़्यादा निकट है। ये सारी चीज़ों का निचोड़ यही है कि अंतिम समय का टाइम आ चुका है, जहाँ लोग परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों का मजाक बनाएंगे, उन्हें गाली देंगे, उन्हें मार देंगे और पूर्ण रूप से परमेश्वर को और परमेश्वर के कामों का विरोध करेंगे। यीशु मसीह का मजाक बनाना, यीशु मसीह के चेलों का मजाक बनाना और प्रभु भोज को सीरियस ना ले करके बल्कि उसको गलत तरह से रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है अंतिम समय में होने वाली हैं और हो भी रही हैं। ये बहुत ही पवित्र विधि है, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़कर कहा कि चेलों को देकर कहा कि खाओ, क्योंकि ये मेरी देह है, और कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा कि इसमें से तुम सब पियो, क्योंकि ये मेरे वाचा का लहू है और बहुतों के पापों के लिए क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम क्या करो कि उस दिन तक, जब तक यीशु मसीह का दोबारा आना ना होगा, वे दाख के रस को उस दिन तक कभी ना पिएंगे, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में वे नहीं होंगे। तो इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है। आप देखिए, वहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा था। यीशु अपने शरीर को और अपने जो खून है, उनका खून की बूंदें जो हमारे लिए बहाई गई, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे या उसको बता रहे थे कि वह हमारे पापों के लिए बहाया गया, मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए वहाँ पर देने वाले थे। उनका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, उन्हें मारा गया, गाड़ा गया, उनका खून बहाया गया, एक एक बूंद उनकी हमारे लिए उन्होंने बहा दी। और आज यीशु मसीह के लोगों का इस प्रकार से मजाक बनाया जा रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, और मेरी आशा है कि आप जो है अपने आप को तैयार करें, क्योंकि अंतिम समय बहुत ही ज़्यादा निकट है। परमेश्वर का वचन आज पूरा हो रहा है, अंतिम दिन बहुत ही निकट है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि फ्रांस में जो क्रिश्चियनिटी और यीशु मसीह का मजाक बनाया गया था, अब ये उन्हीं पर जो है उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी फ्रांस बहुत बड़े घाटे का शिकार हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2024 में फ्रांस में जो ओलंपिक्स शुरू हुआ है, और ओलंपिक्स के दौरान जो यीशु मसीह और क्रिश्चियनिटी का खुलेआम काफ़ी मजाक बनाया गया था, जहां पर यीशु मसीह के अंतिम भोज को एक ट्रांसजेंडर एलिजिबिलिटी यानी कि गलत तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया गया था, लोगों को दिखाया गया था, और कुछ इस प्रकार से घटना वहां पहुंची हैं, जो कि एक ये ग्लोबल इवेंट था। ग्लोबल यानी कि पूरे संसार के लोग वहाँ पर एकत्रित थे। तो ये इस प्रकार का जो है इवेंट था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का खुलेआम काफ़ी मजाक बनाया गया, जहाँ पर यीशु मसीह के अंतिम भोज को एक ट्रांसजेंडर एलिजिबिलिटी यानी कि लोगों को इस प्रकार से दिखाया गया कि वह कितनी घिनौनी हरकत थी। और कुछ इस प्रकार से वहाँ पर इस प्रकार की घटना हुई, जो कि एक ग्लोबल इवेंट था, यानी कि पूरे विश्व के लोग वहाँ पर एकत्रित थे। इस घटना के तुरंत बाद फ्रांस में पूरी तरीके से जो है ये घिनौनी हरकत के लिए उनको काफ़ी सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा। काफ़ी लोग फ्रांस को भला बुरा भी बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रांस ने ये एक जो सारे विश्व के लोग एकत्रित थे, ग्लोबल इवेंट था, जीसस क्राइस्ट का इस प्रकार से मजाक बनाया था। कुछ भारी समस्याएं या फ्रांस के सामने आ खड़ी हुई हैं, जो कि हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है परमेश्वर अपनी चीज़ों को, अपने जो यीशु मसीह का मजाक बनाया गया है, वह आज परमेश्वर देख रहे हैं, और हम जानते हैं कि अंतिम समय बहुत ही ज़्यादा निकट है, क्योंकि फ्रांस ने यीशु मसीह का और क्रिश्चियनिटी का खुलेआम मजाक बनाया, और मसीह की एक सबसे पवित्र वस्तु यानी कि लास्ट सफ़र, या हम कह सकते हैं अंतिम भोज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया था। और फिर दोबारा से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है। इस प्रकार से वहाँ पर पूरे फ्रांस में हम देख सकते हैं कि अंधियारा छा गया, और वहाँ का सिर्फ एक चर्च था जहाँ पर हम सिर्फ रोशनी को देख सकते हैं, और उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि हम क्रिश्चियन होने के नाते यदि हम हिम्मत के साथ नहीं खड़े होंगे, तो हमारी क्रिश्चियनिटी का मजाक बना दिया जाएगा।
यदि हम खुद को मसीह को गंभीरता से नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, लोग मसीह को गंभीरता से नहीं लेंगे। अमेरिका के गवर्नर ने भी लिखा कि हमारी एक प्राइवेट कंपनी में ओलंपिक्स जो है गलत हरकतों की वजह से उन्होंने भी आवाज़ को उठाया है, इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि परमेश्वर का मजाक उड़ाना सही नहीं है। तो परमेश्वर इस चीज़ का ज़रूर से ज़रूर जो है, परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय करने वाला परमेश्वर मैं ही हूँ, और परमेश्वर जो है हर एक व्यक्ति का न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। बहुत ही बड़ी गलती उन्होंने करी है और दुनिया भर में लोगों ने जो है इस ओलंपिक को बायकॉट करना भी शुरू कर दिया है। तो इन बातों का असर जो है आज हर एक जगहों पे हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मसीही एक धार्मिक भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाने की कोशिश करी है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आज आपने जाना होगा कि क्या ही आजकल इस दुनिया में घटनाएं हो रही हैं जो कि अंतिम समय के बहुत ही ज़्यादा निकट हैं। अंतिम समय बहुत ही पास में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने आप को तैयार करें, पवित्रताई में जिएं और परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को सही करें। परमेश्वर का आना बहुत ही जल्द है, यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। अंतिम समय चल रहा है और कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाएगा। आज हर एक जन अपने आप को तैयार कर ले। आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वीडियो को ज़रूर करिएगा और हर एक को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वह भी ये सारी चीज़ों को जान सके। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।